सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में 2022 में जो इंग्लिश क्वेश्चन पेपर क्लास 12th के अंतर्गत हुआ है 3 से 16 REE, इस क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को मैं इस वीडियो में प्रोवाइड कराने जा रहा हूं। क्वेश्चन पेपर का आप इंटरफेस देख सकते हैं। निर्देश भी आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। सेक्शन ए आपका रीडिंग पर आधारित है और क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है इसमें आपको निर्देश दिया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। आ रहे पैसेज को सावधानी पूर्वक पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो साथियों, मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करें और जो क्वेश्चन में कीवर्ड है उसी के आधार पर आप पैसे से अपने आंसर को बहुत आसान तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, हाउ इज मैंस लाइफ, मनुष्य का जीवन कैसा है। तो इसमें अगर हम कीवर्ड की बात करें तो आप देख सकते हैं लाइफ है। क्या है साथियों? लाइफ। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन से ही बनाएं। तो सब्जेक्ट आपका मेंस लाइफ, तो आप लिखेंगे मेंस लाइफ और आगे हेल्पिंग वर्ब दी है तो ये लिख देंगे आप एज, यानी मनुष्य का जीवन है। अब देखें तो साथियों पहली लाइन में ही आपको दिया है लाइफ, तो ये आपका कीवर्ड हुआ, यहीं से आप आंसर लिख सकते हैं। अब आप लाइफ लिख चुके हैं, एज भी लिख सकते हैं, तो इन्हें आप हटा देंगे। तो कहाँ से जोड़ेंगे? नॉट अ बेड ऑफ रोजेज बट अ बेड ऑफ थॉर्न्स, मनुष्य का जीवन फूलों की सेज नहीं है बल्कि कांटों का एक बिस्तर है। आगे आप अगर आप थोड़ा सा और जोड़ना चाहें तो लिख सकते हैं एंड इट इज फुल ऑफ डेंजरस, और यह खतरों से भरा है, एंड डिफ़िकल्टीज, और कठिनाइयों से भरा हुआ है। तो आपने आंसर आसानी से लिखा, मैंस लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज बट अ बेड ऑफ थॉर्न्स एंड इट इज फुल ऑफ डेंजरस एंड डिफ़िकल्टीज। कोई दिक्कत तो नहीं है साथियों? अगला क्वेश्चन देखिए, वॉट शुड वी डू टू सक्सीड इन लाइफ, हमें जीवन में सफल होने के लिए क्या करना चाहिए। तो साथियों क्वेश्चन से ही सबसे पहले आप बनाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी क्वेश्चन में अगर आपको इन्फिनेटिव दिया है तो आंसर की स्टार्टिंग आप वहीं से कर सकते हैं। तो यहाँ आप लिख सकते हैं टू सक्सीड इन लाइफ, टू सक्सीड इन लाइफ। टू इन्फिनेटिव का मतलब है 2+B1। उसके बाद कॉमा लगा दीजिएगा। क्वेश्चन में सब्जेक्ट आपका वी, तो लिखिए वी और आगे आप लिख देंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में जो मॉडल्स आपको दी है सोड। ठीक है। अब डू जहाँ भी आपको देखने को मिले मेन वर्ब के रूप में, उसी की जगह पर आपको आंसर लिखना है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं साथियों, मेन वर्ब के रूप में। क्या करना चाहिए हमें? तो देख सकते हैं आप, दे हैव टू बी ओवरकम, हमें उन्हें जीतना होगा। इफ़ वी आर टू सक्सीड इन लाइफ, यदि हमें जीवन में सफल होना है। अब क्या जीतना है साथियों? तो ये दे प्रोनाउन सीधा आ नहीं सकता है, तो इसके लिए नाउन है आपके डेंजरस एंड डिफ़िकल्टीज। तो आप यहीं लिख सकते हैं वी शुड, यहाँ ले लीजिए आप ओवरकम, आपकी वर्ब हो जाएगी ओवरकम। ओवरकम क्या लिखा है? डेंजरस एंड डिफ़िकल्टीज। तो यह आंसर हो जाएगा आपका टू सक्सीड इन लाइफ वी शुड ओवरकम डेंजरस एंड डिफ़िकल्टीज। आप कहेंगे सर हमें इतना नहीं पता चलेगा, तो आपको क्या करना होगा, ये लिख लीजिएगा पहले, इफ़ वी आर टू सक्सीड इन लाइफ, क्योंकि सक्सीड आप देख सकते हैं इन्फिनेटिव यहाँ दिया है, तो यह कीवर्ड हो गया आपका। तो आप ऐसे भी लिखेंगे इफ़ वी आर टू सक्सीड इन लाइफ और कॉमा लगाएंगे। और ये दे किसके लिए आया है? तो आपको पहले नाउन लिखना है, तो नाउन है यहाँ डेंजरस एंड डिफ़िकल्टीज। तो आप लिखेंगे इफ़ वी आर टू सक्सीड इन लाइफ कॉमा द डेंजरस एंड डिफ़िकल्टीज हैव टू बी ओवरकम, यदि हमें जीवन में सफल होना है तो हमें खतरों और कठिनाइयों को जीतना होगा। तो इस प्रकार से आप आंसर लिखेंगे। ठीक है, विल हैव लिख लेना। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन, हु आर फ्राइटेंड बाय पेटी डिफ़िकल्टीज,
यानी कि छोटी मोटी कठिनाइयों से कौन भयभीत होता है। तो यहाँ देखेंगे, आपको देखना है पैटी डिफ़िकल्टीज या फ्राइटेंड। तो आप सही से अगर इसे देखेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं ये आंसर लिखा है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे, यहाँ आर है तो लिखेंगे द, ये देख सकते हैं द, मैं यहाँ लिख देता हूँ द वीकर हर्ट्स, क्योंकि अब प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है तो प्लूरल आंसर लिखना होगा द वीकर हर्ट्स, यानी कि कमज़ोर हृदय वाले, और यहाँ एज की जगह पर आप लिख देना आर, हु आर नॉट प्रिपेयर टू टेक अ रिस्क, और कॉमा लगा के लिख दीजिएगा आर फ्राइटेंड बाय पैटी डिफ़िकल्टीज। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, द वीकर हर्ट्स हु आर नॉट प्रिपेयर टू टेक रिस्क, कॉमा आर फ्राइटेंड बाय पैटी डिफ़िकल्टीज। एडजेक्टिव क्लॉज में ये आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है साथियों, ये देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है व्हाट डू ब्रेव हार्ट्स अचीव, यानी कि जो बहादुर लोग हैं वे क्या प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन से ही लिखिए द ब्रेव हार्ट्स अचीव। अब यहाँ पैसेज देखते हैं, तो पैसेज में ये लिखा है क्लियर देख सकते हैं, ब्रेव हार्ट्स अचीव फेम एंड ऑनर। थोड़ा सा और बड़ा लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं बिकॉज दे इंजॉय टेकिंग रिस्क। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब होता है मनुष्य द्वारा निर्मित, तो इसमें आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है वर्ड नेचुरल। नेचुरल माने होता है स्वाभाविक या प्राकृतिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, अगला क्वेश्चन है फियर। फियर का आपको मीन्स बताना है, यानी कि सिनोनियम्स। तो फियर माने डर होता है, तो ये देख सकते हैं आप अफ्रेड। अफ्रेड माने क्या होता है, डर या भय। अगला वर्ड है, अगला क्वेश्चन है राइट द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ मिरेकल। मिरेकल माने साथियों चमत्कार होता है, तो आप लिख देंगे इसका आंसर, अरे यार ये क्या लग गया, ये लिख देंगे आप मिरकुलियस। ठीक है, मिरकुलियस। तो ये आपका एडजेक्टिव फॉर्म बन जाएगा MIRACULOUS। ठीक है, यहाँ सेक्शन भी आपका राइटिंग पर है। इसमें आपको दिया है किसी एक टॉपिक पर आपको आर्टिकल लिखना है, तो इसमें दो मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं आपके, राइजिंग प्राइसेस और इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स। आइए मैं दोनों के आंसर आपको शो कर देता हूँ। तो राइजिंग प्राइसेस पर आप इस प्रकार से बहुत आसान शब्दों में आर्टिकल लिखेंगे, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है साथियों, वीडियो को पॉज कर लीजिए, आसानी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स, काफ़ी आसान तरीके से इस पर भी आप आर्टिकल लिखेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देख सकते हैं आप 2023 में भी और 22 में भी इसे पूछा है। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लिया होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। किसी एक टॉपिक पर आपको आर्टिकल लिखना है। इसमें आपको एक है एडिटर के लिए लिखना है ग्रोइंग प्राइसेस ऑफ डीजल एंड पेट्रोल, और दूसरा है आपको प्रिंसिपल के लिए लिखना है टू अरेंज अ फुटबॉल मैच। आइए मैं दोनों के आंसर आपको शो करता हूँ। देखिए, जब भी आप एडिटर के लिए लिखें तो सबसे पहले आपको अपना सेंडरस एड्रेस लिखना है भेजने वाले का, काल्पनिक आप कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद डेट आपको एक लाइन छोड़कर मेंशन करनी है। उसके बाद एक लाइन छोड़कर आप रिसीवर एड्रेस लिखेंगे, यानी कि हम यहाँ एडिटर के लिए लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे टू, और उसके बाद द एडिटर, यहाँ न्यूज़पेपर का नाम आपको नहीं दिया है तो मैंने लिख दिया है द टाइम्स ऑफ इंडिया। अब उसने नेशनल की बात की है तो हमने लिख दिया है यहाँ प्रकाशित होता है न्यू दिल्ली से। ब्लैक पेन से आप लिखेंगे सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या था, तो क्वेश्चन में ही आपको देखने को मिलेगा ग्रोइंग प्राइसेज ऑफ डीजल एंड पेट्रोल, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इतना आपको कोई भी चेंजिंग ज़्यादा करना नहीं है, केवल सब्जेक्ट चेंज करना है। एडिटर के लिए ये फॉर्मेट रहेगा, बस यहाँ न्यूज़पेपर का नाम दिया है तो वह चेंज कर दीजिएगा। उसके बाद सैल्यूटेशन लिखेंगे तो आपको सर लिख देना है और उसके बाद आप कॉमा लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद एडिटर के लिए ये लाइन आपकी फिक्स रहेंगी, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, आपके सम्मानित अखबार के कॉलमों के माध्यम से आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज टुवार्ड्स। अब उसके बाद सब्जेक्ट आप जोड़ देंगे, जैसे मैं लिखा है ग्रोइंग
प्राइसेज ऑफ डीजल एंड पेट्रोल। आपके सम्मानित अखबार के कॉलमों के माध्यम से मैं जो संबंधित अधिकारी गण हैं उनके दयालुता पूर्वक ध्यान को इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं, और वो क्या है, ग्रोविंग प्राइसेज ऑफ डीजल एंड पेट्रोल। इतना आपको बीच में अपनी तरफ से थोड़ा सा लिख देना है, तो आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अन्यथा डिटेल में लेके चलेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। उसके बाद एडिटर के लिए अंतिम लाइन ये भी फिक्स रहेंगी, आई होप यू विल काइंडली पब्लिश माई लेटर इन योर न्यूज पेपर सो दैट लिखा है द गवर्नमेंट में रियलाइज अवर डिफिकल्टीज एंड टेक रेमेडियल स्टेप्स इन दिस मैटर। ये लाइन भी आपकी फिक्स रहेंगी। उसके बाद आप लिखेंगे थैंकिंग यू योर सिंसियरली फेथफुली, जो भी आप चाहें, और XYZ। और प्रिंसिपल के लिए तो आप लिखना जानते ही हैं, वही फॉर्मेट रहेगा, तो बहुत आसान है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका भी, ठीक है। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 के अंतर्गत जो आपका सेक्शन सी है यह ग्रामर पर आधारित है साथियों। ये 35 नंबर आप पढ़ चुके हैं, तो देखिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, आसानी से आप इन्हें कवर करेंगे। तो ये 25 नंबर का आपका सेक्शन सी है। इसमें कह रहा है आपको करेक्ट ऑप्शन अपने आंसर के रूप में चूज करना है। तो पहला क्वेश्चन है गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, एक ही व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाला शासन। एक ही व्यक्ति का मतलब होता है ऑटो, यानी कि सेल्फ, तो ऑटोक्रेसी आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। डेमोक्रेसी तो आप जानते ही हैं, यानी कि अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, उसे आप डेमोक्रेसी कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अ फूल्स पैराडाइज, इसका मतलब होता है टू लिव इन अ स्टेट ऑफ एंजॉयमेंट बेस्ड ऑन फॉल्स बिलीफ्स और होप्स, यानी कि झूठे विश्वास या उम्मीदों पर आधारित जो एंजॉयमेंट होता है उसकी अवस्था में रहना। सिनोनिम्स आपको बताना है क्रूअल का मतलब होता है निर्दयी, तो मर्सीलेस इसका बिल्कुल अपोजिट सिनोनिम्स हो जाएगा। अगर मर्सी होता तो अपोजिट हो जाता, तो मर्सी लेस माने क्या होता है, निर्दयी, और क्रूअल माने भी क्या होता है, निर्दयी, तो सिनोनिम्स यही हो जाएगा आपका। काइंड दयालु होता है। ब्रेव का सिनोनिम्स बोल्ड हो जाएगा। ब्रेव का एंटोनियम्स आप मुझे कमेंट में बताएंगे, आने के चांसेज हैं साथियों। मोहन इज मोर टॉलर देन राम, विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर। तो इसमें आपको क्या देन में गलती है, इज में गलती है, टॉलर में गलती है, या मोर में गलती है, एक वर्ड में गलती है, तो वह आपको आंसर के रूप में बताना है। तो साथियों टॉल एक ही सिलेबल वाला वर्ड है, अगर इसमें पहले से ही ER लगा है तो ER या IER वाले जो एडजेक्टिव हैं उनसे पहले आप मोर या सुपरलेटिव में EST या IEST लगा है तो मोस्ट लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि यह सुपरफ्लुअस होता है। जैसे मैं आपसे कह दूं कि मुझे एक गिलास गीला पानी दो, तो आप क्या कहेंगे, सर पगला गए हैं क्या। अगला देखिए, एंटोनिम्स बताना है आपको ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी। वन वर्ड लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं अ पर्सन हु टेक्स द ब्राइट साइड ऑफ अ थिंग। ब्राइट साइड आपको ध्यान रखना है, ठीक है, यानी कोई व्यक्ति जो किसी वस्तु को आशा की दृष्टि से देखता है उसे कहते हैं ऑप्टिमिस्ट। अगर डार्क आ जाए तो उसे कहते हैं पैसिमिस्ट, यानी कि निराशावादी, डार्क साइड की बात करें तो, ठीक है। तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। ये 1997 के समथिंग भी पूछा गया है, तो पैसिमिस्टिक आप देख सकते हैं, थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 के अंतर्गत जो एक क्वेश्चन है इसमें किसी एक को आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो पहला क्वेश्चन है माई मदर सैड मैन इज मोर्टल, मैन इज मॉर्टल। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, माई मदर सैड और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट, आगे आप लिख देंगे मैन इज मॉर्टल। लव इज ब्लाइंड हो गया, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी हो गया, द सन राइजेज इन द ईस्ट हो गया, द सन सेट्स इन द वेस्ट हो गया। तो इनमें आपको कोई भी चेंजिंग नहीं करना है, बस सेट टू हो तो टोल्ड लगा देना और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट। अगला है दीना सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड। तो साथियों ये आपका असर्टिव सेंटेंस है, तो आप जानते हैं सैड का सैड रहता है, सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट। तो आप क्या लिखेंगे, दीना सेड टू को बदल देंगे टोल्ड में, तो आप लिखेंगे दीना टोल्ड मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट। आई को दीना से चेंज करेंगे तो ही, एज एम आर वॉज वर्ब में चला जाता है तो ही के अकॉर्डिंग आप लिख देंगे वॉज। योर को मी से चेंज करेंगे तो पजेसिव एडजेक्टिव है, तो आप लिख देंगे यहाँ आई का पजेसिव के एडजेक्टिव माय और फ्रेंड। तो आपका आंसर होगा दीना टोल्ड मी दैट ही वॉज माय फ्रेंड।
अगला क्वेश्चन है, किसी एक को आपको कंबाइन करना है, सिंथेसिस पर आधारित है। ओविंग टू हिज इलनेस ही कुड नॉट गो टू कॉलेज, कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो साथियों ओविंग टू, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, ऑन अकाउंट ऑफ से अगर आपका सिंपल सेंटेंस स्टार्ट है तो बिकॉज से जोड़ दीजिएगा। किससे जोड़ दीजिएगा? बिकॉज से। तो ये क्या है, आप कैसे कहेंगे? यानी कि वह बीमार था, या आप कह सकते हैं वह विद्यालय ना जा सका क्योंकि, ठीक है। अब सब्जेक्ट हो जाएगा आपका ही, एडजेक्टिव है तो आप लिख देंगे पास्ट में ये टेंस है तो वॉज, और आगे क्या लिख देंगे? एल। ये आपका हो जाएगा। ही कुड नॉट गो टू स्कूल, वह विद्यालय ना जा सका, बिकॉज, ये बिकॉज क्या लिख गया? बिकॉज, क्योंकि ही वॉज एल, यानी कि वह बीमार था। आगे देखिएगा, दो ही इज पुअर ही इज हैप्पी, भले ही वह गरीब है फिर भी वह प्रसन्न है। कंपाउंड बनाना है साथियों। जब भी कॉम्प्लेक्स में ऑल दो या दो देखने को मिले इसे आपको हटा देना है। कॉमा की जगह पर आप चाहें तो यट लिख सकते हैं, आप चाहें तो बट लिख सकते हैं, या आप चाहें तो स्टिल लिख सकते हैं, कंपाउंड हो जाएगा। तो क्या कहेंगे आप? ही इज पुअर, वह गरीब है, बट, यट, ही इज हैप्पी, जो भी आपको अच्छा लगे। कॉन्ट्रडिक्शन बताया गया है। किसी एक को आपको निर्देश के अनुसार बदलना है तो यह आपका ट्रांसफॉर्मेशन पर आधारित क्वेश्चंस हैं। ही कुड रीड द इंग्लिश बुक, पैसिव वॉइस बनाना है तो आप ऑब्जेक्ट लिखिए द इंग्लिश बुक, कुड का कुड ही रहेगा, कुड। थर्ड फॉर्म से पहले आपको मॉडल्स में बी का यूज करना होता है, जैसे कैन हो गया, शुड हो गया, विल हो गया, सेल हो गया, तो आप लिख देंगे बी। थर्ड फॉर्म यही रहता है तो आप रीड प्रोनाउंस इसे रेड कर सकते हैं, और बाय हिम, ही का क्या हो जाता है? हिम। तो द इंग्लिश बुक कुड बी रीड बाय हिम। अगला क्वेश्चन, मुंबई इज द बेस्ट सिटी इन इंडिया, कंपैरेटिव डिग्री आपको इसका बनाना है। तो कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाओ या सुपरलेटिव से कंपैरेटिव, सब्जेक्ट और वर्ब में कोई भी चेंजिंग आपकी नहीं होगी। तो सबसे पहले आप लिखेंगे मुंबई इज, बेस्ट का कंपैरेटिव आपको लिखना है तो हो जाएगा बेटर, और कंपैरिजन कर रहे हैं तो कंजंक्शन लगाइए देन। अब यहाँ सिंगुलर नाउन है तो आपको लिखना होगा एनी अदर, क्या लिखना होगा? एनी अदर, और प्लूरल नाउन होता तो आप लिख देते मैनी अदर। अब बचा क्या आपके पास में? सिटी, जोड़ दीजिए आगे इन इंडिया, सिटी इन इंडिया। तो मुंबई इज बेटर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। अब आपको एक छोटा सा क्वेश्चन करना है, बेटर का मुझे एंटोनियम्स कमेंट में सेंड करना है। 2023 के 2 सेट्स में पूछा है बेटर का एंटोनियम्स। अगला क्वेश्चन है, हिज हेयर्स आर ब्लैक। तो साथियों हेयर्स अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है, तो हियर अनकाउंटेबल नाउन है तो ये सिंगुलर होता है, एस या यस लगाने की आवश्यकता नहीं है, और अनकाउंटेबल सिंगुलर ही होता है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आएगी। तो आप क्या लिख देंगे? हिज हेयर इज ब्लैक, ठीक है। आगे देखिए, मैथमेटिक इज अ टफ सब्जेक्ट, यहाँ स्पेलिंग ही उसने अधूरी दे दी है, मैथमेटिक्स, ठीक है। तो सी के बाद एस लगा दीजिएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल सही है। जो नाउन आपको ICS पर समाप्त होने को मिले, जैसे कि यह मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, सिविक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इनके साथ सिंगुलर हेल्पिंग भी वर्ब लिखें आप, ठीक है। अगर आपको आर दिया है तो आप एज लिखे आना, अगर आपको वर दिया है तो आप बॉज लिखे आना, ठीक है। अल्टर और अल्टर ये आप सर्च करेंगे तो मैंने कंप्लीट कराए हैं, बर्थ और बर्थ, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चंस यहाँ से बने हैं। पैसे ट्रांसलेशन की बात करें तो यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे नवयुवक अपने देश की सेवा करने हेतु अति उत्साहित दिखाई देते हैं, तो आपको इसका ट्रांसलेशन देखने को मिल जाएगा। अगर चाहें तो मैं अभी आपको बता देता हूँ इसका ही आंसर। आगे आप सेक्शन डी देखेंगे, इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट हैपन्ड टू द रेड ट्रैप सेलर इन द वुड्स, यानी कि फेरी वाले के साथ या चूहेदानी वाले के साथ जंगल में क्या हुआ। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, आफ्टर स्टीलिंग द क्रॉफ्टर एपेस्ट्रॉफी एस मनी, यानी कि जो कृषक था उसके धन को चुराने के बाद द रेड ट्रैप सेलर डिसाइडेड टू गो थ्रू द फॉरेस्ट, यानी कि चूहेदानी वाले ने जंगल से होकर जाने का निश्चय किया। फॉर सम टाइम, कुछ समय तक, ही फेस्ड नो डिफ़िकल्टी, यानी कि उसने किसी भी कठिनाई का सामना नहीं किया। बट लेटर, लेकिन थोड़े समय बाद, ही फेल्ट, उसने महसूस किया, दैट ही वॉज कॉट इन द ट्रैप, कि वह एक जाल में फंस चुका है। बिकॉज, क्योंकि इट वॉज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, क्योंकि यह एक बड़ा भ्रमित करने वाला जंगल था। ही कुड नॉट फाइंड हिज वे, वह अपने मार्ग को ना पा सका। एंड वॉज टायर टू डेथ, और वह मृत प्राय होकर वहीं लेट गया। अंत में आप लिख सकते हैं,
इट हैपन्ड विद द रेड ट्रैप सेलर इनटू द वुड्स। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाई डिड गांधी जी चाइड द लॉयर्स, गांधी जी ने वकीलों को क्यों फटकारा। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, गांधी जी चाइडेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। द लॉयर्स ऑफ मुजफ्फरपुर वर चार्जिंग हाई फीस फ्रॉम द पुअर शेयर क्रॉपर्स हु वर एक्चुअली अनेबल टू मेंटेन देयर लिवलीहुड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द पेडलर कंसीडर द वर्ल्ड एज अ रेड ट्रैप, यानी कि चूहेदानी वाला संसार को एक चूहेदानी के रूप में क्यों विचारता है या क्यों सोचता है। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं, द पेडलर कंसीडर द वर्ल्ड एज अ रेड ट्रैप बिकॉज ही वॉज नेवर ट्रीटेड काइंडली बाय द वर्ल्ड। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डगलस, प्रशिक्षक ने डगलस को प्रशिक्षित करने के लिए क्या किया। तो आप बहुत अच्छे से इसे तैयार कर सकते हैं। देखिए 2022 EE, REE और 2023 ZX में भी इसे पूछा गया है। उसके बाद आइए आगे देखते हैं क्वेश्चंस को। प्रोज से आपको किसी एक का लॉन्ग आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द सीन इनसाइड द क्लास व्हेन फ्रेंड्स रीच्ड टू द स्कूल। और दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट कंडीशन कंपेल्ड साहेब टू वंडर इन द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली फॉर रैग पिकिंग। आइए दोनों के आंसर मैं आपको शो कर। तो पहले क्वेश्चन के लिए आप ये आंसर लिखेंगे। आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट लें, बहुत आसान तरीके से इसे तैयार किया गया है। और सेकंड क्वेश्चन ये है, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद आपको इस स्टेंजा को पढ़ना है, इसके आधार पर आपको अपने आंसर मेंशन करने हैं। तो आइए मैं इन आंसर्स को भी शो कर देता हूं और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 सेंट्रल आइडिया हैं इन्हें भी शो करता हूं। तो देखिए ये था आपका क्वेश्चन कि हाउ डज अ थिंग ऑफ ब्यूटी मेक अ लास्टिंग इम्प्रेशन। तो आप इसका आंसर लिखेंगे ये। अगला जो क्वेश्चन है वो भी आप इसका आंसर देख सकते हैं। अंतिम क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन नंबर 5 आपका, ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें आपसे पूछा है सेंट्रल आइडिया। आइए सेंट्रल आइडिया भी मैं आपको शो कर देता हूँ। अ थिंग ऑफ ब्यूटी का आप ये सेंट्रल आइडिया देख सकते हैं। केवल आपको 3 सेंट्रल आइडिया ही तैयार करने हैं। कीपिंग क्वाइट होगा आपका। उसके बाद माई मदर एट 66। तीनों बहुत ईजी हैं, आप स्क्रीनशॉट आसानी से वीडियो को पॉज करके ले सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड चार्ली एंटर द थर्ड लेवल। और दूसरा है, व्हाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू मैरी। और अगला है, व्हाई वॉज डैडी इम्प्रेस्ड बाय मिस्टर लैम। और लॉन्ग भी देख लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका, हु वॉज द टाइगर किंग, व्हाई वॉज ही नेम्ड एज द टाइगर किंग। और व्हाई डिड सैम वाई ओल्ड करेंसी ऑफ $800, व्हाट डिड ही डू विद इट। आइए सभी के आंसर मैं आपको शो करता हूँ। ये था आपका चार्ली किस प्रकार से थर्ड लेवल में प्रवेश किया। उसके बाद टाइगर किंग ने शादी का क्यों निश्चय किया। और ये आप लिख सकते हैं, मिस्टर लैम ने या मिस्टर लैम डैडी से क्यों प्रभावित था। और टाइगर किंग कौन थे, ये क्वेश्चन आप लिख सकते हैं बहुत आसान तरीके से। इसका आंसर देख सकते हैं, 2023 में भी पूछा है इसे। ये क्यों ख़रीदा था उसने, या फिर आप इस आंसर को भी लिख सकते हैं। जो भी आपको सूटेबल लगे, दोनों के स्क्रीनशॉट आसानी से लीजिएगा। या तो आप ये लिख सकते हैं, ये भी काफ़ी इजी है और बहुत अच्छे से आप इसे तैयार कर सकते हैं। और या फिर आप चाहें तो इस क्वेश्चन को भी तैयार कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।